रियासी आतंकवादी हमले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकवादी हमले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर उत्तर प्रदेश की एक तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। रियासी आतंकी हमले में 27 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इन 27 संदिग्धों से अब पुलिस पूछताछ करेगी। जिस स्थिति में यह हमला किया गया, 9 लोगों की मौत हुई थी, 35 लोग घायल हुए थे। इस हमले में ये बस खाई में जाकर गिर गई थी और उसके बाद बहुत मुश्किल से इन सभी लोगों को रेस्क्यू करके जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस जगह के आसपास की जहां से बस गुजरी थी और आगे जाकर खाई में गिर पड़ी थी। इसके चलते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अटेंशन में हैं। रियासी वो ज़िला है जिस ज़िले में माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा मौजूद है, जहां पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वो रियासी ज़िले में ही पड़ती है और रियासी ज़िले में ही आतंकवादियों ने हमला किया। रविवार को जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमले के बाद दिल्ली और मुंबई अलर्ट पर हैं। इस आतंकी घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बजाई है, क्योंकि ये न केवल आतंकवादियों द्वारा अपने अभियान क्षेत्र को बढ़ाने बल्कि अपने लक्ष्यों को भी बढ़ाने की ओर इशारा करता है। एक वरिष्ठ सीनियर इंटेलिजेंस अफसर ने कहा कि दिल्ली में पुलिस को पूजा स्थलों, मॉल और बाजारों के आसपास तैनाती के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी समूह आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार बनने के विरोध में एक और हमले की कोशिश कर सकते हैं। तो जिस दिन सरकार शपथ ग्रहण करने जा रही थी, उसी दिन ठीक शाम के 6-6:15 बजे के करीब आतंकवादियों ने यह हमला किया। पाकिस्तान समर्थित पाकिस्तान के शह पर, उसके इशारे पर हत्याकांड, खून बहाने वाले आतंकवादी इस मौके की तलाश में थे कि देश में नई सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शपथ ले और उसी वक्त वो एक हत्याकांड जैसे बड़े घिनौने कांड को अंजाम करके दिखा सके, जिसमें उन्होंने इस बस पर गोलियां बरसाईं, जिसके बाद ये बस खाई में गिर गई। 9 बेगुनाहों की मौत हो गई, 35 घायल हो गए। शायद पाकिस्तान इसी की आड़ में बधाई देने से हिचक रहा था और जब ये हमला हो गया उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी। तो ये पाकिस्तान का दो मुँहा रवैया जो कि इन तस्वीरों में और इसके ज़रिए सामने आता है, जहाँ पर वो भारत में कत्ल गारत, खून खराबे के बाद खुशी महसूस करता है। उधर रियासी हमले पर सुरक्षा बलों का एक्शन भी सामने आया। आतंकवादियों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। आतंकी हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। शिवखोड़ी जो एक धाम है, वहां से कटरा जा रही बस पर हमला किया गया था। 35 लोग घायल हुए थे, 9 लोगों की मौत हो गई थी आतंकवादियों के इस हमले में। शिवखोड़ी से कटरा की तरफ ये बस जा रही थी। कटरा वो जगह है जो कि आधार शिविर कहलाती है वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा का, और वहां तक ये बस जा रही थी और इस बस के ऊपर आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसमें 9 श्रद्धालु मारे गए। उत्तर प्रदेश से ये बस आई हुई थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बस निकली हुई थी श्रद्धालुओं को लेकर, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और इसमें बच्चे भी शामिल थे। और अब सुरक्षा बलों का एक्शन इस पे पोनी के पास जहां पर यह हमला हुआ उससे आगे का इलाका एक घने जंगल का इलाका है। तो अक्सर आतंकवादी इसी तरह से कायरों की तरह हरकत करते हैं और जंगलों में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन देर सवेर उनको भी ढेर कर दिया जाएगा, उनका भी खात्मा कर ही दिया जाएगा। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी हैं, पूरे इलाके को घेरा जा चुका है, जगह को कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान के भाड़े के हत्यारे बहुत जल्दी अपने अंजाम पर पहुंचा दिए जाएंगे। अजय जांडियाल मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, आज इस पूरे मामले में क्या खास जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? अजय जांडियाल से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अजय हमारे साथी जो कि जम्मू कश्मीर में
ऐसी तमाम खबरों पर नज़र रखते हैं और अपडेट लगातार देते रहते हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इसके चलते एजेंसीज चौकन्नी हो गई हैं कि इस तरह की हरकतों को लेकर आतंकवादी अब कहीं और भी इस तरीके का हमला कर सकते हैं, क्योंकि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपको जैसा पता ही होगा कि पाकिस्तान के कई पूर्व मंत्री और कई नेता लगातार इस बात के ट्वीट कर रहे थे, इस बात के बारे में अपनी तरफ से कह रहे थे कि किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी की सरकार वापस नहीं आनी चाहिए और वही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के शपथ लेने के ही वक्त ये हमला पाकिस्तान समर्थित उसकी शह पर आतंकवादियों ने किया है, जिसमें 9 बेकसूर श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई, उनकी मौत हो गई, 35 लोग इस दौरान घायल हुए। अजय जंडियाल मेरे साथ जुड़ गए। अजय, इस वक्त की क्या जानकारी है इस आतंकवादी हरकत के पीछे? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है रियासी का जो इलाका पड़ता है, जहां पर ये हुआ है भारत इलाका, ये दरअसल बहुत बड़ा फॉरेस्ट का इलाका है और इसी इलाके में इस वक्त सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को की धरपकड़ हो सके, इनको सफाया हो सके। दरअसल आप इस चीज को समझिए कि जो पाकिस्तान की नई नीति है, कर सकता, पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकता, आतंकियों के जरिए या बॉर्डर पर फायरिंग के जरिए कुछ कर नहीं सकता है, उनके लिए किसी तरह का खतरा नहीं हो सकते। उन आतंकियों के लिए उनको निशाना बनाना शुरू किया है और ये उन्होंने कि गाड़ी जब बाबा भोले के दर्शन कर जो है जब यात्री वापस लौट रहे थे तो उन्हें निशाना बनाया और उन्हें निशाना इस कदर बनाया कि जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसके बावजूद भी उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके, उनकी मौत हो सके। और इसी चीज की कोशिश उनकी थी, मगर 9 लोगों की इसमें मौत हुई और बाकी जो श्रद्धालु थे वो घायल हैं, जिनको अभी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मगर सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके और उनका सफाया किया जा सके। बहुत शुक्रिया अजय जंडियाल, इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।